गुड मॉर्निंग क्लास 8th डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपका चैप्टर नंबर 4 रनिंग है ग्राफिक्स इन क्यूबेसिक। तो इसके पहले की क्लास में जैसा कि हम लोगों ने क्यूबेसिक के कई सारे स्टेटमेंट्स हम लोगों ने लर्न किए और उसके बारे में हम लोगों ने जाना और कैसे उसको अप्लाई करते हैं उसके बारे में भी जाना। जैसे कि एक बार हम लोग रिकैप लेते हैं स्टेटमेंट्स इन क्यूबेसिक। तो क्यूबेसिक पे सबसे पहला स्टेटमेंट्स हम लोगों ने पढ़ा था कलर स्टेटमेंट्स। तो कलर स्टेटमेंट्स का यूज हम लोग क्यों करते हैं? तो इट इज यूज्ड फॉर अप्लाई द कलर इन योर बैकग्राउंड और फोरग्राउंड ऑफ क्यूबेसिक। तो ये कलर चेंज करने के लिए यानी कलर स्टेटमेंट का जो यूज होता है आपके बैकग्राउंड कलर या फोरग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए यूज किया जाता है। हमने आपको कई सारे कलर कोड्स बताए थे पिछली क्लास में, जिसमें डिफरेंट कलर को अप्लाई करने के लिए कोड होता है। ओके, तो कलर का इसका जो सिंटैक्स होता है ये है, यानी कलर आप लिखेंगे एक्चुअल में जो भी आप इसमें लिखेंगे वो आपका कैपिटल लेटर में ही होना चाहिए जो कमांड लिखेंगे। तो कलर एफ मीन्स फोरग्राउंड कलर और बी मीन्स बैकग्राउंड कलर। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कलर 10। ओके, तो ये इसका इस तरह से आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं, कोड वहां पे लिख सकते हैं। अच्छा, एक चीज आप लोग यहाँ शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कलर की स्पेलिंग में COLOR क्यों लिखता हूँ। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस, क्योंकि हम लोग जो लैंग्वेज पढ़ते हैं, जैसे हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश जो आपकी दो तरीके की होती है, ब्रिटिश होती है और अमेरिकन होती है। तो कंप्यूटर की जो कोडिंग हुई है वो आपकी अमेरिकन सॉफ्टवेयर पे यानी माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है अमेरिकन है। तो अमेरिकन इंग्लिश में जो कलर की स्पेलिंग लिखते हैं वो हम लोग COLOR ही लिखते हैं, और ब्रिटिश में क्या लिखते हैं COLO यानी COLOUR लिखते हैं। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, कंप्यूटर में कभी भी COLOUR नहीं लेता है, उसमें कलर की स्पेलिंग COLOR ही लेता है। रीजन ये है कि इसके जो सॉफ्टवेयर डेवलप किए गए हैं वो अमेरिकन इंग्लिश पर डेवलप किए गए हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जैसे नेक्स्ट आपका है कलर, आपने समझ लिया। नेक्स्ट आपका हमने बताया था लाइन स्टेटमेंट, यानी अगर आपको कोई लाइन ड्रॉ करनी होती है अपने क्यूबेसिक विंडो पर, अगर आपको लाइन ड्रॉ करना होता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लाइन स्टेटमेंट का यूज करते हैं। और इसका जो सिंटैक्स होता है यानी जो लिखने का तरीका है, कैसे लिखते हैं हम लोग, x1 y1 माइनस x2 y2 देन कलर। तो ये x1 y1 और x2 y2 क्या है, यानी ये इसके क्या होते हैं, एक्सिस होते हैं। यानी ये इसका जो होता है ये क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और ये इसका क्या होता है, एंडिंग पॉइंट होता है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। उसके बाद आफ्टर देन कलर, यानी जो कलर आप देना चाहते हैं तो लाइन को। तो यहाँ पे आप देख लीजिए एग्जांपल में लाइन 5,20 माइनस 100,20 और कलर कोड जो है आपका वो है 15। तो इस तरह से हम लोग कोई भी लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं अपने क्यूबेसिक विंडो पर तो लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। आफ्टर देन तीसरा जो आपका है सर्किल स्टेटमेंट। तो सर्किल भी हमने आपको बताया था पिछली क्लास में। तो सर्किल स्टेटमेंट का क्यों यूज होता है? सर्किल स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर ड्रॉ अ सर्किल ऑन योर क्यूबेसिक विंडो। तो सर्किल स्टेटमेंट के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। और सर्किल के अलावा यहाँ पर हम लोग एलिप्स या आर्क ऑफ सर्किल भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं एक्स और वाई, ये इसके क्या है, एक्स वाई इसके एक्सिस है, आर इसका क्या है, रेडियस है, और पी इसका क्या है, कलर। ओके, तो यहाँ पे ये एक्सिस हो गया, एक्स और वाई एक्सिस, ये इसका रेडियस हो गया और पी इसका कलर हो गया। तो हमें जब सर्किल ड्रॉ करना होगा तो वहां पे एग्जांपल में आप देख सकते हैं इसका कोड हम लोग कैसे लिखेंगे। सबसे पहले सर्किल लिखेंगे, आफ्टर देन एक्स और वाई एक्सिस की वैल्यू देंगे, यानी इसका जैसे मैंने 100 दे दिया, इसका 50 दे दिया, और उसके बाद रेडियस इसका आपने 100 दे दिया और कलर कोड कितना दिया आपने, 15 दिया। तो इस तरह से आपकी क्यूबेसिक विंडो में एक सर्किल ड्रा होकर के आ जाएगा, जिसका सर्किल का रेडियस 100 होगा, कलर कोड क्या होगा, 15 होगा। और जैसा कि 15 का जो कलर कोड होता है हमने आपको बताया था, 15 कौन सा कलर होता है, व्हाइट होता है। ओके, तो इस तरह से हम लोग इन स्टेटमेंट्स का, इन कमांड्स का क्यूबेसिक में यूज कर सकते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका पेंट स्टेटमेंट। तो पेंट के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट हम लोग देखेंगे पेंट स्टेटमेंट। तो पेंट स्टेटमेंट का हम लोग यूज क्यों करते हैं? इट इज यूज्ड टू फिल एन ऑब्जेक्ट
विद अ कलर, यानी पेंट स्टेटमेंट का यूज करते हैं हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट में कलर फिल करने के लिए। तो जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट आप क्यूबेसिक में आपने इंसर्ट किया और उसमें कलर आप फिल करना चाहते हो तो हम पेंट स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। तो कैसे, इसका सिंटैक्स क्या है, यानी सबसे पहले आप लिखेंगे पेंट, PAINT, आफ्टर देन ये एक्स और वाई क्या होंगे, इसके एक्सिस होंगे, ठीक है, एक्सिस, आफ्टर देन कलर, देन बॉर्डर कलर। तो ये इसका सिंटैक्स होगा अप्लाई करने के लिए। एक एग्जांपल देखेंगे इसके लिए। सबसे पहले जैसे हम लोग क्यूबेसिक, ये सपोज दैट ये आपका क्या है, क्यूबेसिक विंडो है और यहाँ पे आप कोड लिख रहे हैं। तो आपने लिखा स्क्रीन 8, यानी स्क्रीन का जो रेजोल्यूशन है इससे स्पेसिफाई होगा। आफ्टर देन आप एक क्योंकि आपको कलर फिल करना है तो उसके लिए, कलर फिल करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना नेसेसरी है। तो मान लीजिए कि हम एक सर्किल इंसर्ट कर रहे हैं, तो सर्किल इसके जो एक्सिस है 100,50, देन इसका रेडियस, देन कलर। तो ये एक 100 पॉइंट का आपका एक रेडियस का सर्किल ड्रॉ हो जाएगा वहां पे। आफ्टर देन आप अब इस सर्किल में कलर फिल करेंगे तो पेंट स्टेटमेंट का यूज करेंगे। तो पेंट स्टेटमेंट आपने लिखा, फिर इसका एक्सिस यानी 120 और आफ्टर देन इसका क्या, कलर 10 और बॉर्डर कलर 15 आपने अप्लाई किया। अब इस सर्किल पे ये कलर जो है वो क्या होगा, अप्लाई हो जाएगा और जब आप प्रोग्राम को रन कराएंगे तो इस तरह से आपको दिखेगा। जैसे ये क्यूबेसिक विंडो है, रन हुआ, यहाँ पे एक सर्किल ड्रॉ हुआ और उस सर्किल में आपका ये कलर फिल हो जाएगा, बॉर्डर कलर फिल हो जाएगा और स्क्रीन 8 का जो रेजोल्यूशन होगा वो शो होगा। तो इस तरह से आपका ये प्रोग्राम बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका पेंट स्टेटमेंट का यूज था। अब इसी तरह से आपके इंसर्टिंग साउंड्स इन क्यूबेसिक, अगर आप अपने क्यूबेसिक प्रोग्राम में कुछ साउंड इंसर्ट करना चाहते हैं, यानी जैसे बीप का या कुछ म्यूजिकल नोट्स प्ले का, तो इंडिकेट करने के लिए आप करना चाहते हैं, तो एक होता है आपका बीप स्टेटमेंट। तो बीप स्टेटमेंट का हम लोग यूज क्यों करते हैं, एट द बीप साउंड, यानी अपने प्रोग्राम में आप बीप साउंड, जैसे किसी चीज अलर्ट साउंड होता है आपका, बीप होता है, तो अगर आप बीप साउंड का यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बीप स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं, यानी BEEP इसका यूज कर सकते हैं। आफ्टर देन आपका है प्ले स्टेटमेंट। अगर आप अपने क्यूबेसिक विंडो में कोई म्यूजिकल नोट्स इंसर्ट करना चाहते हैं, म्यूजिकल नोट्स इंसर्ट करना चाहते हैं, तो वहां पर आप प्ले स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। और कैसे यूज करेंगे, क्यूबेसिक विंडो में जाकर के PLAY प्ले लिखेंगे और उसके बाद जो आपका म्यूजिकल नोट्स जो है उसको आप यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में इंसर्ट कर देंगे, वहां पे आप प्ले, ये जो है प्ले स्टेटमेंट आपका वहाँ पे यूज हो जाएगा। और आप कोडिंग के दौरान जब आप प्रोग्राम बना रहे हो तो वहाँ पे इसका यूज कर लेंगे, और जब आप प्रोग्राम को रन कराएंगे तो आप अगर चाहेंगे बीप स्टेटमेंट का यूज करना तो बीप भी आपका वहाँ पे शो होगा, और प्ले स्टेटमेंट चाहेंगे तो प्ले भी आपका यूज होगा। तो इस तरह से बहुत सारे स्टेटमेंट्स आपने क्यूबेसिक में पढ़ा। तो जैसा कि आज मैंने आपको बताया, लाइन, कलर, पेंट स्टेटमेंट, बीप स्टेटमेंट, प्ले स्टेटमेंट, सर्किल स्टेटमेंट एंड मेनी। तो यहाँ से आपका जो ये ग्राफिक्स इन क्यूबेसिक चैप्टर है यहाँ से एंड होता है। आई होप ये चैप्टर्स आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा और क्यूबेसिक के बारे में, डिफरेंट स्क्रीन और स्टेटमेंट्स के बारे में जाना होगा। तो अब आज का होमवर्क हम आपको देते हैं कि होमवर्क में आपको क्या क्या करना है। तो आज का होमवर्क जो हमारा होगा, क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो होगा, डिफाइन पेंट स्टेटमेंट विद सिंटैक्स एंड एन एग्जाम्पल। तो आपको पेंट स्टेटमेंट विद सिंटैक्स और एग्जाम्पल के बारे में आपको डिफाइन करना है। सेकेंड जो क्वेश्चन आपका होगा, व्हाट इज द यूज ऑफ बीप स्टेटमेंट explain with an example. Okay, question number 3 होगा, what is the use of play statement
एक्सप्लेन विथ एन। तो आज आपका ये होमवर्क है, ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, पेंट स्टेटमेंट, बीप स्टेटमेंट और प्ले स्टेटमेंट। देन डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से ये चैप्टर आपका एंड होता है एंड आई होप आपको सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और इसी के साथ ये क्लास आज की एंड करते हैं। देन क्लास, स्टे होम एंड बी सेफ। थैंक यू क्लास।